Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. How are you all? Fine. पढ़ाई वढ़ाई तो करी क्या? करी? कब करी? स्कूल का वर्क तो कोई पढ़ाई होती है क्या? स्कूल का वर्क का वक्त तो कंप्यूटर वर्क होता है, कॉपी पेस्ट तो अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 13.2 के दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो देखते हैं फटाफट और फिर चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है कोन। सिलेंडर खत्म हो जाएगा, कोन शुरू होगा। इन फिगर 13.12 यू कैन सी द फिगर दिख रहा है, इस फिगर का रेफरेंस लेना है हमको। यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड, एक लैम्प शेड का फ्रेम है। लैम्प समझते हैं, लैम्प होता है, लैम्प के चारों तरफ एक शेड, ऐसे गोल आकार एक शेड बनाया गया है। जैसे आजकल अपन देखते हैं रोड साइड जो पेड़ लगाते हैं, उन पेड़ के चारों तरफ एक जाली लगा देते हैं, प्लास्टिक की, व्हाइट कलर की प्लास्टिक की लग जाती है, या किसी और मटेरियल की लगा देते हैं वो लोग, है ना। तो वो भी एक तरीके से लैम्प शेड की तरह ही है, उसी तरह का ये लैम्प शेड है। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो ना? ठीक है। इट इज टू बी कवर्ड विथ ए डेकोरेटिव क्लॉथ। अब इस लैम्प शेड को भी एक डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है। पहले अंदर लैम्प है, लैम्प के चारों तरफ फिर ये शेड है, उस शेड को भी फिर किससे कवर करना है? कपड़े से। फिर लैम्प का मतलब ही क्या हुआ? हाँ, फिर तो रोशनी क्या आएगी। चलो ठीक है, वो उनकी सोच है। द फ्रेम हैज ए बेस। अच्छा, ये सिलेंड्रिकल है तो इसमें सिलेंड्रिकल ऐसे बेस होगा, आपको दिख नहीं रहा तो इस तरीके से होगा, सर्कुलर बेस, ऊपर भी और नीचे। ऊपर तो दिख रहा है ना, होगा। ठीक है, बेस का डायमीटर कितना है, यानी कि ये डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितनी है इस लैम्प शेड की? सेंटर से सेंटर यहाँ मिलाओ, सेंटर से सेंटर हम मिलाएंगे तो हाइट कितनी आ रही है? 30 सेंटीमीटर। फाइन। अच्छा जी, अब यहाँ पे सुनना ध्यान से। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। देखो, गिफ्ट रैप किया होगा सबने आराम से, है ना। गिफ्ट रैप तो किया ही होगा, बर्थडे बर्थडे पे तो जाते ही रहते हो। कई बार लास्ट मोमेंट पे जाने का चांस मिलता है तो लोकेश की दुकान मान लो बंद है, तो अब गिफ्ट रैप खुद को ही करना पड़ता है ना, उससे। तो हम क्या करते हैं, जो रैपिंग शीट होती है, जैसे मान लो सिलेंड्रिकल तो हमारे पास गिफ्ट नहीं रहता, जनरली क्यूबॉइड या क्यूब शेप में ही रहता है, बॉक्स जो रहता है। हम क्या करते हैं, यूं करते हैं, पहले चारों तरफ उसको रैप कर देते हैं, फिर ऊपर का जो मार्जिन बचता है उसको ऐसे फोल्ड करते हैं, और नीचे से भी ऐसे 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 फोल्ड करते हैं। ठीक है, तो वो ऊपर का जो मार्जिन है उसको लेके चलना पड़ेगा ना हमको। ऐसा थोड़ा ना कि एग्जैक्ट उसकी हाइट का ही हम काटेंगे, तो फिर ऊपर क्या लगाएंगे, तो मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है कि इसके ऊपर और इसके नीचे कितना मार्जिन लिया, टोटल मार्जिन कितना लिया है, ऊपर नीचे दोनों मिला के मार्जिन कितना लिया उन्होंने? 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन लेना है। किस पर्पज से? ताकि उस रैप को, उस जो रैप शीट है उसको अपन क्या कर सकें, फोल्ड कर सकें ओवर द टॉप एंड द बॉटम। टॉप में और बॉटम में हम फोल्डिंग के पर्पज से हमने क्या कर लिया, 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन ले लिया। फाइन, यहां तक कोई डाउट? आगे क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए कितना क्लॉथ या कितनी वो रैप शीट की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? क्या निकालेंगे इसमें? सी एस है, शिकी बोलो। टी एस है, हाँ टी एस है। मार्जिन जुड़ेगा टीएसए में भी, टीएसए में तो वैसे ही आ गई ना उसका वो सरफेस एरिया, बेस का वैसे ही आ गया, फिर 2.5 क्यों जोड़ोगे? तो पहले सी से निकालोगे। अभी भी क्लिक नहीं किया आप लोगों को? हाँ हितेंद्र बोलो। सी से ही होगा। हाँ जी सौम्या, हैप्पी दिवाली। सौम्या आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके। तो अभी भी क्लिक किया नहीं आप, सी से ही निकलेगा। अब सुनो ध्यान से, ये पोडियम देख पा रहे हो सब लोग? सपोज करो उसको रैप करना है मुझे, बंद करो अलार्म। इसको मुझे रैप करना है एक क्लॉथ से, एक शीट से। तो एक ऑप्शन तो ये है कि इसकी एग्जैक्ट हाइट का मैं वो शीट लेके आऊं, क्लॉथ लेके आऊं इसकी एग्जैक्ट हाइट का, और दूसरा जो ये बेस है इसकी बेस का भी एग्जैक्ट, इसकी जो साइज है उसका एक क्लॉथ और लेके आऊं। तो वो जो मैं कर रहा हूं वो तो टीएस है, ये भी काउंट कर लिया और ये भी काउंट कर लिया। टीएस है ना, वो तो नीचे से भी काउंट कर लिया सपोज करो, तो वो तो हो गया टीएसए।
लेकिन आप खुद सोचो, आप गिफ्ट जब रैप करते हो तो क्या आप ऐसा करते हो क्या भाई, इस हाइट का पहले काटते हो और फिर बेस के हाइट साइज का अलग काटते हो और चिपकाते हो, ऐसा करते हो क्या? नो, हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन ज्यादा ले लेते हैं और फिर उसी से फोल्ड कर देते हैं। तो एक्चुअली क्या किया आपने, आपने जो कपड़ा लिया वो तो सीएसए में ही लिया, उस सीएसए का कपड़ा ही टीएसए में काम ले लिया। ये हुआ या नहीं हुआ? तो एक्चुअली टीएसए नहीं निकालना, एक्चुअली सीएसए ही निकालना है, बट सीएसए में हाइट थोड़ी थोड़ी ज्यादा ले लेनी है। समझ में आई बात? आप जो रैपिंग शीट ले रहे हो वो कर्व्ड में ही ले रहे हो, कर्व्ड में ही, बस थोड़ी थोड़ी हाइट ज्यादा ले रहे हैं, उसके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से, ओरिजिनल हाइट से ज्यादा हाइट ले रहे हो, और फिर वो जो हाइट आपने एक्स्ट्रा ली उसी को बेस को कवर करने में काम में ले रहे हो। ठीक है, समझ आया? तो बड़ा ही ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? जैसा उसने कहा वही करना है हमको, तो एक्चुअली सीएसए निकालना है बट हाइट ज्यादा लेनी है, बस ये काम करना है। ठीक है, समझ आई? मार्जिन हाइट वाइज दे रखा है, हाइट वाइज। मार्जिन का मतलब क्या था, मार्जिन अगर एरिया वाइज दे देता, भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आप एक्स्ट्रा लेके चलो, ये एरिया वाइज मार्जिन था, तो अपन क्या कर ले, एग्जैक्ट हाइट का अपन सीएस निकाल लेते और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर उस सीएस में एग्जैक्टली ऐड कर लेते। इन्होंने मार्जिन हाइट वाइज दे रखा है, तो आपको निकालना वही सीएस है, दीवारों का एरिया है, बट आप ऐसे मान लो कि दीवार थोड़ी सी ज्यादा है, 2.5 सेंटीमीटर ज्यादा, ऐसे मान लेंगे, तो अपन हाइट में 2.5 ऐड करके और सीएस निकाल देंगे, दैट्स इट। जो अपन ने वो ज्यादा लिया वो बेस को कवर करने में काम आ जाएगा, अलग से फिर बेस का एरिया नहीं निकालना है, टीएस तो निकालना ही नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन करते हैं, फिर आपसे ऐसा ही इसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और पूछता हूं मैं। क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, स्टार्ट राइटिंग बेटा। फिगर बनाओ तो ठीक, नहीं तो एज सच कोई जरूरी नहीं। आपके स्कूल टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा, अगर वो कंपलसरी करे तो फिर बना लीजिएगा, मेरी तरफ से कोई ज्यादा जरूरत है नहीं यहाँ पे ना। इट इज गिवन दैट इट इज गिवन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस देख लेते हैं। तो वी हैव द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। सो नहीं, सबसे पहले हाइट भी है हमारे पास, पर इसमें हाइट में भी हमको मॉडिफिकेशन करनी है, तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डायमीटर। देखो जो चीज में मॉडिफिकेशन करनी है उसको बाद में लिखो, जो चीज क्लियर कट है उसको पहले लिख दो। तो वैसे क्लियर कट हाइट होती थी, अब की बार हाइट में भी मॉडिफिकेशन करनी है, तो हम डायमीटर पहले लिखते हैं। डायमीटर ऑफ द base of the cylindrical lampshade will denote it by letter D, right? What is the diameter? 20 centimeter. तो जैसे ही डायमीटर है तो सबसे पहले अगली चीज क्या निकालेंगे, रेडियस। ये तो मतलब सब जानते हैं, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल लैम्पशेड, ऑफ द सिलेंड्रिकल लैम्पशेड। Will denote it by letter R, the value of which is D divided by 2. 20 divided by 2 gives me what? 10 centimeter. तो diameter radius का काम हुआ. Let us move towards the height of the cylindrical lampshade. Now, height of the original height लिखते हैं पहले एक बार, height of the cylindrical lampshade. Height of the cylindrical lampshade. इसको लेटर H से डिनोट कराएंगे क्या? यस और नो? नो, अरे नो। इसके बाद जो हाइट आएगी उसको लेटर H से डिनोट कराएंगे ना। एक्चुअल हाइट तो सीएसए में के फॉर्मूले में वो काम आएगी या ये काम आएगी, वो वाली। तो इसको लेटर H से डिनोट नहीं कराएंगे, इसको कोई लेटर ही नहीं देंगे, या फिर देंगे अगर देना चाहते हो तो फिर ऐसा करो कि इसको H दो, उसको कैपिटल H दो, और नहीं तो फिर कुछ भी मत दो, एज इट इज लिख दो, है ना। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल लैम्पशेड इक्वल्स टू व्हाट? 30 सेंटीमीटर। फाइन। अब मार्जिन ऐड करना है, हाउ मच? 2.5। वेयर इज इट?
ये रहा मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर टू बी गिवन. सो ऑल्सो मार्जिन फॉर फोल्डिंग कितना लेना है 2.5 सेंटीमीटर. सो टोटल हाइट कितनी हो गई. अब टोटल हाइट कितनी हो गई. अच्छा टोटल हाइट किसकी हो गई कितनी हो गई इससे पहले बताओ किसकी हो गई. लैंप शेड की हाइट तो उतनी ही है बट लैंप शेड के ऊपर जो क्लॉथ आएगा उस क्लॉथ की हाइट बढ़ गई. तो टोटल हाइट ऑफ द क्लॉथ लिख दूंगा मैं क्या जो हाइट है सिलेंड्रिकल लैंप शेड की उसमें क्या कर दूंगा 2.5. और बड़े ध्यान से करना है. देखो अगर कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी कह देगा कि 2.5 तो ऊपर छोड़ो 2.5 नीचे छोड़ो तो फिर 5 ऐड होगा. लेकिन इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा था ध्यान से पढ़ो. मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम. ईच वर्ड नहीं लिखा हुआ यहाँ पे. अगर मैं एक वर्ड यहाँ पे जोड़ दूं ईच का मतलब टॉप पे भी 2.5 बॉटम पे भी 2.5 तो 2.5 5 सेंटीमीटर ऐड होगा. बट ईच वर्ड नहीं लिखा हुआ दैट मींस 2.5 में ही दोनों काम कर लेने हमको. यानी कि आधा आधा यानी 1.25 ऊपर होगा 1.25 नीचे होगा जैसे भी होगा वो उसकी टेंशन है फिर है ना. कुल मिला के हमको 2.5 ऐड करना है. तो 30 plus 2.5 gives me 32.5 सेंटीमीटर. फाइन. एनी डाउट टिल नाउ. नो. ओके. सो अब देरी किस बात की. सी से निकालो 2 पाई आर एच. एच को क्या लेना. अच्छा इसको लेटर एच लेना था ना भाई भूल गए. लेटर एच इसको लेटर एच लेना है. थोड़ा सा स्पेस देख लेना. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द एक तरीके से क्लोथ ही का ही होगा ये. लैम्प शेड का तो क्यों होगा ना क्योंकि हाइट बढ़ा दी आपने तो लैम्प शेड तो नीचे ही रह गया. क्लोथ का ही होगा. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्लोथ रिक्वायर्ड. जो भी हमको क्लोथ रिक्वायर्ड है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या निकलेगा. फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच. 2 into any specific value of pi is given क्या ना. So we will put it 222/7. Radius is what क्या 10 and height is what 32.5. तो कट तो रहा नहीं. कट रहा है क्या नहीं कट रहा है. ओके क्या कर सकते हैं नहीं कट रहा है तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे. देखो 2 into 22 एक बार कर लो 44 हो गया है. तो 2 into 22 2 into 32.5 करोगे. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो भी स्मार्ट मूव है क्योंकि 0.5 को भगा देंगे. 32.5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.5 का दुगना. 32 का दुगना क्या होता है 64. 32 का दुगना क्या होता है 64 और 0.5 का दुगना 1 तो 64 और 1 65. तो 65 22 into 10 into 65 डिवाइडेड बाय 7. ठीक है जी. अब चाहो तो 22 into 65 पहले कर लो और 10 का एक जीरो लगा देना. 22 5 जा 110 रिमाइंडर 11. 22 6 जा 132 एंड रिमाइंडर 11 क्या बचता है 132 एंड 11 143 राइट. और एक जीरो ऑलरेडी और लगाना है मुझे. डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. मोस्ट प्रोबेबली आंसर इतना ही गिवन होगा बिकॉज वो हमसे ज्यादा आलसी हैं. चेक करो. और डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो. हाँ अच्छा नहीं निकले अब की बार आलसी नहीं निकले वो लोग. हाँ 2000 तो अप्रोक्स होगा. चलो चेक करते हैं. वो आपको कैसे पता चला. अच्छा हिंट दे रखा है. ओके a margin of 2.5 centimeters to be given for folding it over the top. तो मेरे हिसाब से तो देखो क्वेश्चन में कमी है. ईच लिखना चाहिए उनको क्लियर करना चाहिए. यहाँ पे ईच वर्ड लगाओ आप आपके बुक में लगाओ पेंसिल से. a margin of 2.5 centimeter each is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. ठीक है. भाई मैं अगर कहूंगा कि आई विल गिव
10 रुपीज टू बोथ श्रेष्ठ एंड हितेंद्र, तो इसका मतलब मैं 10 रुपए दोनों को दूंगा, अलग अलग थोड़ा ना दूंगा। अलग अलग दूंगा तो क्या बोलना पड़ेगा मुझे, आई विल गिव ₹10 ईच टू श्रेष्ठ एंड हितेंद्र, है ना। तो ईच वर्ड वहां पे लगना जरूरी है, तभी वो कट नहीं रहा था, है ना, इसलिए वो कट नहीं रहा था, अब कट जाएगा अब कट जाएगा वो, फाइन। ओके, तो काट दो। तो फिर क्या करेंगे हम, ऊपर भी करेक्शन होगा, 2.5 में एक 2.5 और ऐड कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब तो क्या है, अब तो और कैलकुलेशन आसान है, फिर तो एक बार के लिए पूरा ही हटा दो, तो 7 से काट ही दो, 35। अब तो 7 से आप 5 टाइम्स इसको एज इट इज काट दोगे। अच्छा, अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, ना 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 ना, देखो 2 5 जा 10 10 जा 100 में 2 0 लग गए, सीधे 22 को के आगे लगा दो, 22 के आगे लगा दो। ओके, तो ये क्वाइट इजीली ये निकाला जा सकता है कि 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, एनी डाउट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट सौम्या, एनी डाउट? नो डाउट? No, sir. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिलीट कर दें इसको। Yes, sir. Question number 11. The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base. पेन होल्डर देखा होगा सबने, पेन रखते हैं अपन, ठीक है। अब पेन भी जनरली सिलेंड्रिकल शेप में ही है, सबके पेन्स भी जनरली सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, कंप्लीट परफेक्ट सिलेंडर नहीं कह सकते बट है तो वैसा ही, तो उनके होल्डर भी सिलेंड्रिकल शेप में ही होंगे ऑब्वियसली। तो एक स्कूल के स्टूडेंट्स को कहा गया कि आपका कंपटीशन है, आपको पेन होल्डर्स तैयार करने, सिलेंड्रिकल पेन होल्डर्स तैयार। क्यूबॉइड बनाएंगे तो भी रख सकते हैं बट उन्होंने कह दिया ना पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, बस बात ही खत्म, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल पेन होल्डर्स हमको यूज करने हैं विथ ए बेस। अगर अपन क्यूबॉइड शेप में बनाएंगे तो भी पेन रख सकते हैं, बट उससे आप खुद सोचो कि क्यूबॉइड शेप में बनाएंगे और सिलेंड्रिकल शेप में बनाएंगे तो ज्यादा जो भी मेटेरियल लगेगा वो क्यूबॉइड में लगेगा, अपन जब रखते हैं तो काफी सारा स्पेस उसमें वेस्ट जाएगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है तो सिलेंडर में सिलेंडर ही रखेंगे, कोन में भी बचेगा, सिलेंडर में सिलेंडर रखोगे तो नहीं। अच्छा, एक में एक ही रखना है, वो भी है, एक सिलेंड्रिकल पेन होल्डर का जो स्टैंड है उसमें एक ही पेन रखना है, तब तो आपको उसका सिलेंड्रिकली डिजाइन करना पड़ेगा, फाइन, ठीक है। कार्डबोर्ड से बनाना है यूजिंग कार्डबोर्ड। अच्छा एक चीज और, अभी इस क्वेश्चन में वो मैं बात तो बताना भूल ही गया आपको, कह रहा था ना क्वेश्चन कर लो फिर बताएंगे। अब आप सोचो इस तरीके से आपने वो क्लोथ रेडी किया, मार्जिन छोड़ दिया 2.5 ऊपर 2.5 नीचे और उसको फिर फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका ये होता कि आप एग्जैक्ट हाइट का लेते कपड़ा, दीवारों को अलग रैप कर देते और फिर जो बेसिस का है उसका कपड़ा अलग से कटिंग करते और फिर बेसिस को अलग से रैप करते, यानी आप हाइट में मार्जिन नहीं लेते, तो आपका वेस्टेज इस केस में ज्यादा हुआ, या आप एग्जैक्ट हाइट लेके करते तो उस केस में होता, मतलब ज्यादा कपड़ा कब लगता, इसमें ज्यादा लग रहा है ऑब्वियसली। आपने देखा होगा जब अपन एक्स्ट्रा मार्जिन लेके फोल्ड करते हैं तो काफी सारा कपड़ा वेस्ट होता है उसमें, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग होती है नहीं होती है, इधर से कोना निकल रहा है इधर निकल रहा है। लेकिन अगर अपन एग्जैक्ट हाइट का कपड़ा लें, एग्जैक्ट हाइट का कपड़ा लें और उससे पहले सीएसए को रैप कर दें, फिर एक गोलाकार कपड़ा काटें उसके बेस के लिए, गोलाकार सर्क्यूलर कपड़ा काटें और उसको एज इट इज इस पे चिपकाएं, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन मैंने एक जगह देखा था, आपकी कोर्स में नहीं था बट देखा था कि किस में ज्यादा कपड़ा लग रहा है, और ये भी पूछा था कितना लग रहा है। तो अब अगर सोचो कि आपसे मैं पूछूं कितना लग रहा है, तो आप खुद सोचो, सर्क्यूलर जो बेस है, सर्क्यूलर जो बेस है, आप जब एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे
तो एक्स्ट्रा मार्जिन से इधर से फ्लिप होगा, इधर से फोल्ड होगा, इधर से फोल्ड होगा, इधर से फोल्ड होगा, तो वो स्क्वायर बनाएगा। क्या बनाएगा? स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाएगा। बनाएगा। तो उस स्क्वायर में से उस सर्किल को हटा के जो कोने बच गए 4, इतना वेस्ट होगा कपड़ा। देखो आपका बेस है ऐसा सर्कुलर, सिलेंडर का बेस ऐसा है, मुंह उसका ऐसा है सर्कुलर। आप जब साइड से कपड़ा फोल्ड करोगे तो साइड से जो कपड़ा फोल्ड होगा ना वो एक स्क्वायर बनाएगा। बनाएगा ऐसा। जो साइड वाला कपड़ा फोल्ड हो गया अब वो क्या बना रहा है? स्क्वायर बना रहा है। बना रहा है। तो अगर आप एग्जैक्टली सर्कुलर शेप में ही कपड़ा काटो तो कुछ भी वेस्टेज नहीं है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मार्जिन इधर का ले रहे हो तो ये वाला एरिया वेस्ट हो रहा है भाई। वो तो फोल्ड हो गया बेस के ऊपर, ये वाला एरिया वेस्ट हो रहा है। तो कभी कोई क्वेश्चन आ जाएगी कितना ज्यादा वेस्टेज हुआ, तो आप क्या करेंगे, सर्किल का डायमीटर जो है ना, सर्किल का जो डायमीटर है उस डायमीटर की लंबाई का, उस डायमीटर के बराबर साइड ले लो स्क्वायर की। जैसे मान लो डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो आप स्क्वायर ले लो 10 बाई 10 का, स्क्वायर ले लो 10 बाई 10 का, और 10 बाई 10 के स्क्वायर का एरिया कितना होता है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आप सर्किल का एरिया ले लो, सर्किल का एरिया इसमें से माइनस कर दो, उतना वेस्ट हो। मतलब स्क्वायर के एरिया से सर्किल का एरिया क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कोई कहे सर स्क्वायर का एरिया कितना ले, तो स्क्वायर का एरिया उतना लो जितना सर्किल का डायमीटर है। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन और तैयार हो। रेक्टेंगल बनेगा नहीं, वो हमारी गलती से बनेगा कि हमने एक साइड ज्यादा कम ले लिया, तब हमारी गलती से। अगर आप बिल्कुल ध्यान दो तो वो स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है ना? क्लियर है? क्योंकि देखो 2.5 यहां लिया, मेरी बात सुनो, 2.5 यहां लिया, इधर देखो 2.5 यहां लिया, 2.5 यहां लिया, 2.5 यहां फोल्ड करो, तो चारों तरफ से स्क्वायर ही तो बन रहा है। हालांकि वेस्टेज है उसमें कोने का, लेकिन बन तो स्क्वायर ही रहा है ना, बराबर ही। तो ऐसा थोड़ा कर रहे हो यहाँ 2.5 ले रहे हो, यहाँ 3.5 ले रहे हो, तब बनेगा रेक्टेंगल। ठीक है, क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है ना? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 पे की बात कर रहे थे अपन। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो तो इस तरीके से आंसर देना है। यहाँ पुटअप ना हो, आगे नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते ना, आगे तो हो ही सकता है। कभी भी किसी और फील्ड में कोई कंपटीशन फाइट करो, कोई एग्जाम्स दो आप, ठीक है ना, देते रहते हो जैसे वो देता रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं वहां पे भैया ना, थोड़े से सोचने लायक। हाँ जी, each pen holder was to be a radius of 3 centimeter and height of 10.5 centimeter, right? हर एक पेन होल्डर की हाइट रेडियस क्या लेना है? सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल में रेडियस भी होगा बेस का, कितना लेना है बेटा? 3 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी लेनी है? 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड्स फॉर हाउ मेनी कॉम्पिटिटर्स? 35 कॉम्पिटिटर्स। अब विद्यालय आपको कार्डबोर्ड दे रही है, आपको केवल काम करना है उस कार्डबोर्ड पे। हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट फॉर द कॉम्पिटिशन? मार्क इट होमवर्क। होमवर्क मार्क करो, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको केवल इतना बताना है कि कितना कार्डबोर्ड चाहिए, कितना कार्डबोर्ड चाहिए। मुझे बताओ क्या निकालोगे आप? क्या निकालोगे बोलो? रेडियस 3 सेंटीमीटर है, हाइट 10.5 सेंटीमीटर है। बॉटम, CSA प्लस बॉटम निकालोगे, क्योंकि पेन होल्डर में नीचे का बेस तो रखोगे नहीं तो नीचे से निकल जाएगा। पेन होल्डर ऐसा होना चाहिए जिसको ऐसे पिक करूं तो पेन उसमें फंसा रहे। ठीक है, तो CSA, वो कार्डबोर्ड कहाँ कहाँ लग रहा है? दीवारों में लग रहा है और बेस में लग रहा है, ऊपर से तो ऑब्वियसली खाली रहेगा। तो CSA, जैसे पहला क्वेश्चन किया था अपन ने, CSA में एक बेस जोड़ दिया था, वैसा का वैसा करना है। उसमें बेस L इंटू बी से बनेगा, तो इसमें पाई आर स्क्वायर से बनेगा, सर्कुलर बेस है। इसमें किससे बनेगा बेस? पाई आर स्क्वायर से, क्योंकि बेस कैसा है? सिलेंडर का, सर्कुलर। CSA का मतलब क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये हो गया एक। तो इसमें क्या जोड़ोगे? एक सर्कुलर बेस का एरिया यानी सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। इतना कार्डबोर्ड तो एक कॉम्पिटिटर को चाहिए। आपके कितने कॉम्पिटिटर हैं? तो इस पूरी चीज को 35 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, इजी। ठीक है, रेडियस की जगह, आर की जगह रेडियस पुटअप कर देना 3 सेंटीमीटर। हर हाइट जितनी भी गिवन है, कितनी गिवन है? एच की जगह 10.5 हाइट पुटअप कर देना। हो जाएगा क्या? हो जाएगा। होमवर्क मार्क करो, सौम्या हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेंडर का काम खत्म हो गया, मतलब सिलेंडर के सरफेस एरिया का काम खत्म हो गया। अब कोन पे चलेंगे, तो कोन के लिए सौम्या एक बार लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। नई वीडियो बनाते हैं कोन पे।